आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में नहीं सियासी संकट, बहुमत में है बीजेपी, बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं की किए शिलान्यास व उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पांटा बाजार के लोगों को किया गया जागरूक। शिमला पुलिस ने किया वीरांगना ऑन व्हील्स की लॉन्च, ट्रैफिक में मिलेगी निजात। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कंवर अजय बहादुर का किया धन्यवाद, कहा उन्होंने हमारे विकास कार्यों को किया है स्वीकार। कॉलेज के छात्रों के लिए वैक्सीनेशन केवल दिखावा, एनएसयूआई के अनशन में बोले विधायक विनय कुमार। उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता रद्द करने से मीडिया कर्मी नाराज, सीएम को भेजा ज्ञापन। 30 बेडेड आइसोलेशन चिल्ड्रन वार्ड तैयार, तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक। समाचार अब विस्तार से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सियासी संकट पर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का पूर्ण बहुमत है, इसीलिए वहां किसी तरह का सियासी संकट नहीं है। 6 माह में चुनाव के लिए 1 साल से कम समय रह गया है, इसलिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। एक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वो एक परिस्थिति वहां पर आई है। कोई भी राजनीतिक अस्थिरता का वहां पर प्रश्न ही नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, मजबूत सरकार चल रही है। बीच में मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना वो अनिवार्य होता है 6 महीने के अंदर। शायद उसमें ये जानकारी मिली जो हमको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब विधानसभा के जनरल कंवर अजय बहादुर के बयान पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अजय बहादुर वरिष्ठ नेता है, वह बहुत पुराने भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं। वह जो बयान पिछले कल दिया है कि सड़कें बन रही है, पुल सहित सड़कों में सुधार हो रहा है। बिंदल ने कहा कि हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारी सरकार में हो रहे विकास कार्यों को स्वीकारा है। काम नहीं चला है, ये 28 से भी अधिक पुलों के ऊपर आज काम चल रहा है। अनेक सड़कों पर काम चल रहा है और कोई छोटी सड़कें नहीं। नान से सुरला की सड़क पर 12 करोड़ रुपया, सैनवाला से बर्मा पापड़ी की सड़क पर 6 करोड़ रुपया, लवासा चौकी से कोलोवाला भुड़ की सड़क पर 8 करोड़ रुपया, माजरा की सड़क पर 4 करोड़ रुपया, टोक्यो की सड़क पर 6 करोड़ रुपया, परदूनी की सड़क पर 3 करोड़ रुपया। मैं गिनता चला जाऊंगा, ये लगातार इतना बड़ा आंकड़ा है। बहुउद्देशीय एवं ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम विधानसभा के प्रवास कार्यक्रम पर रहे हैं, जहां अमरगढ़ स्थित निवास स्थान पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी जन समस्याओं को सुना गया। उन्होंने पंचायतों की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आगामी निर्देश भी दे दिए हैं। 07 से बालीवाला गांव तक, आदर्श कॉलोनी मुगलावाला से डोरियावाला तक, ये 3 सड़कें हमने FRA की क्लियर करवाई हैं। एक्शन साहब बैठे हैं, बहुत जल्दी इनको पैसा दे रहे हैं और तीनों सड़कों पे हम काम लगवाएंगे। अभी बाकी ये नेशनल हाईवे का काम आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बिंदल ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। के आने के बाद जय जवान जय किसान का नारा लगाया और खाद्यान्न में आगे बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़े, परंतु किसान के प्रति जो चिंतन होना चाहिए था, उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार की सोच, उस प्रकार की कृति ये सही अर्थों में दिखाई नहीं दी। हम अगर ये एक तुलना करके देखें, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 2022 के अंदर हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। उस दिशा के अंदर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। मैं एक कंपैरेटिव डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा।
प्रेस क्लब सिरमौर ने प्रदेश में राज्य व जिला स्तर पर केवल एक पत्रकार को मान्यता देने व उपमंडल स्तर के पत्रकारों की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही का कड़ा विरोध किया है। सिरमौर प्रेस क्लब ने पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है व साथ ही पत्रकारों को पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए, यह मांग उन्होंने सरकार से की है। और प्रेस क्लब की ओर से आज हम उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक ज्ञापन भेज रहे थे। हमारी मुख्य मांग है कि हिमाचल प्रदेश में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, चाहे वो उपमंडल स्तर से बात करें हम या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या जिला स्तर या स्टेट लेवल की बात करें, जैसा कि हमें पता चला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पत्रकारों की मान्यता को लेकर नए रूल फ्रेम कर रही है। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो निदेशक हैं, उन्होंने तमाम मीडिया हाउस को पत्र भेजे हैं कि उनकी जो एक्रेडिटेशन है उसमें जिला स्तर पर केवल एक पत्रकार को दी जाएगी, प्रदेश स्तर पर भी एक पत्रकार को दी जाएगी। तो यह मीडिया जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे के उपलक्ष्य में पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में हिमाचल प्रदेश और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक हितेंद्र शर्मा ने व्यापारियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से होने वाला प्रदूषण हमारे लिए एक समस्या है। शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक मनुष्यों से लेकर वनस्पतियों जीवों के लिए एक घातक है। कॉलेज छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई की क्रमिक भूख हड़ताल 5वें दिन लगातार जारी रही। आज पूर्व सीपीएस व रेणुका के विधायक विनय कुमार क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें सुनने के लिए सरकार के पास वक्त तक नहीं है। वहीं जो छात्रों को वैक्सीनेशन का आश्वासन दिया है वह सिर्फ एक दिखावा है किया है। और खास करके मैं ये कहूंगा कि सरकार बिल्कुल सोई हुई है। कोई ये यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कोई प्रशासन इनसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ से मंत्री एमएलए सब गुजरते हैं, पर किसी ने भी ये नहीं चाहा कि इनकी समस्या हल की जाए। जयराम जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो ये कोवैक्सीन का ये दौर चला हुआ है कि इनको कॉलेजेस में स्टार्ट किया जाएगा, और महज सिर्फ दिखावे के लिए 1-2 कॉलेज में इसको इन्होंने 1-2 दिन के लिए स्टार्ट किया। और हमारे क्षेत्र के कॉलेजेस शिमला में ट्रैफिक की समस्या के चलते पुलिस को मौके पर पहुंचने में कई बार ज्यादा समय लग जाता है, जिससे अपराधी अपराध करके फरार भी हो जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज वीरांगना ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत शिमला में की गई। मेयर सत्या कौंडल ठाकुर ने सीटीओ से शहर की 6 वीरांगनाओं को झंडी देकर रवाना किया। ऑपरेशनल रहते हैं, बिना किसी समय के पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रॉपर मैनेज करने में हमारी बहुत योगदान दे रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने पूरे स्टेट को वीरांगना ऑन व्हील्स दी। हमने कोशिश किया कि वीरांगना ऑन व्हील्स और रफ्तार स्क्वाड को मर्ज किया जाए, ताकि ये लड़कियां ट्रैफिक के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे महिलाओं की आवश्यकता है, स्मार्ट हो, हमारी पुलिसिंग सेंसिटिव पुलिसिंग हो। और उसके मद्देनजर आज हमने 6 जो शहर की बाइक्स हैं 6, अदरवाइज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ही एक्टिवास 20 हैं। आज इनको मेयर मैडम ने हरी झंडी दी है और हमारी आशा रहेगी कि जैसे हमारी रफ्तार स्क्वाड एक्टिव है, एजाइल है, सेंसिटिव है, वैसी हमारी जो वीरांगना ऑन व्हील्स हैं ये भी हमारी रफ्तार स्क्वाड के साथ मिलें। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन में प्रबंधन ने चिल्ड्रन वार्ड में 30 बेड आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। हाँ, कोरोना के लिए हमारा 30 बेड का जो पीडियाट्रिक वार्ड है, हर बेड पे हमने ऑक्सीजन पोर्ट लगा दिए और कुछ वार्ड पे हमारे वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आस्ते आस्ते हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कम से कम 5 वेंटिलेटर हमें मिले। CPAP मशीनें हमारे पास हैं जो छोटे बच्चों को काम आती हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं। 3 CPAP मशीन हमारे पास हैं और बाकी हमने गवर्नमेंट को भी लिख दिया है कि हमें 4 से 5 जो बच्चों वाले जो स्पेसिफिक वेंटिलेटर।
प्रदेश सरकार उपमंडल स्तर में पत्रकारों की मान्यता रद्द करने के बारे में जो निर्णय लेने जा रही है उस पर वैष्णव प्रेस परिषद ने विरोध जताया है। वहीं कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से एक विज्ञापन मुख्यमंत्री को भी भेजा गया, जिसकी एक प्रतिलिपि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी व विधायक मुल्कराज प्रेमी को भी भेजी गई है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।